Good morning, students. Welcome to online lecture. Students, लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट दूसरा शब्द लेखन ये पार्ट पढ़ा था और पार्ट तीसरा शुद्ध लेखन ये पार्ट पढ़ा था। लेसन नंबर 2 शब्द लेखन और लेसन नंबर 3 शुद्ध लेखन, ये दो पार्ट लेसन हम लोगों ने पढ़े थे। क्या वो आपको समझ आ गए थे स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 2 शब्द लेखन और लेसन नंबर 3 शुद्ध लेखन, ये दोनों लेसन फिर से रिवाइज करेंगे। आज हम क्या करेंगे? ये दोनों लेसन रिवाइज करेंगे। तो चलो अब हम लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 2 शब्द लेखन राइटिंग ऑफ वर्ड्स और लेसन नंबर 3 शुद्ध लेखन करेक्ट राइटिंग। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये दोनों लेसन सिखाए थे, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3। तो आज हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आज हम वो दोनों लेसन रिवाइज करेंगे। मैंने आपको ये ऑलरेडी लेसन सिखाए, उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व किए, हम लोगों ने ये दोनों लेसन पढ़े हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम ये दोनों लेसन क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग लेसन नंबर 2 रिवाइज करते हैं। पेज नंबर 4 पार्ट दूसरा शब्द लेखन राइटिंग ऑफ वर्ड्स। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम लोगों को कुछ शब्द दिए गए, वो शब्द हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है, वो शब्द लिखना है और उस शब्द को समझना है। चित्र देख के वो शब्द कौन सा है वो देखना है। स्टूडेंट, ये कौन सा चित्र है मुझे बता, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। बताओ ये कौन सा चित्र है? ये है नाखून। क्या है स्टूडेंट? से नाखून। नाखून कहाँ होता है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ, नाखून कहाँ होता है? नाखून हमारे जो हाथ और पैर की उंगलियां होती है उसके ऊपर नाखून होता है। कहाँ होता है नाखून? हमारे हाथ और पैर की उंगलियां होती है उसके ऊपर नाखून होता है। यस, और हम लोगों को नाखून जो है वो बड़े करने नहीं चाहिए। हम लोगों को नाखून क्या लंबे नहीं करने चाहिए। तो ये है नाखून। ये कौन सा चित्र है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। नाखून। नेक्स्ट, ये कौन सा चित्र है? ये क्या है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। ईख। क्या है ये? ईख। ईख यानी शुगर केन। ईख यानी स्टूडेंट उसको हम क्या बोलते हैं? गन्ना भी बोलते, उसको हम गन्ना भी बोलते। बच्चों, आप लोगों ने गन्ना खाया है? यस, आप लोगों ने गन्ना तो खाया ही होगा। तो गन्ना कैसा लगता है स्टूडेंट्स खाने में? मुझे बताओ। गन्ना मीठा होता है खाने में। गन्ना कैसा होता है खाने में? मीठा होता है। और वो गन्ना लंबा और गोल भी होता है आकार में। गन्ने की खेती भी की जाती है। गन्ने की स्टूडेंट्स क्या की जाती है? खेती भी की जाती है। गन्ना यानी उसको क्या बोलते हैं? ईख यानी शुगर केन। तो आप लोगों ने गन्ना खाया होगा, उसका जूस भी पिया होगा। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। ईख है। क्या है ये? ईख यानी शुगर केन। नेक्स्ट, ये कौन सा चित्र है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। हथौड़ी। क्या है ये? हथौड़ी है यानी हैमर। हथौड़ी है, ये हैमर है। हथौड़ी जो रहते हैं वो इस्तेमाल की जाते व्यवसाय के कामों में, उसका उपयोग होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। कौन से भी कठिन और कड़क जो वस्तु होती है, कौन सी भी कठिन और कड़क जो वस्तु होती है वो तोड़ने के लिए इस हथौड़ी का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अगर कौन सी भी कड़क वस्तु होती है तो उसका तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हथौड़ी का यानी हैमर का। यस, हथौड़ी के दो भाग होते हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक भाग, ये दो भाग। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? हथौड़ी है यानी हैमर है। यस।
नेक्स्ट, ये कौन सा चित्र है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ। क्या है वो? कैची है। क्या है वो स्टूडेंट्स? कैची यानी सीजर। यस, कैची हाथ से चलाने जाने वाला उपकरण है। कैची किससे चलाते हैं स्टूडेंट्स? बताओ कैची किससे चलाते हैं? हाथ से चलाते हैं। कैची किस लिए इस्तेमाल होती है? कुछ ना कुछ काटने के लिए, पेपर या कुछ ना कुछ चीजें काटने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैची का। आप लोगों ने सीजर से कुछ ना कुछ पेपर या कुछ ना कुछ काटा ही होगा ना स्टूडेंट्स। कैची कैसी रहती है? हल्की रहती है। इस्तेमाल करने के लिए कैची हल्की रहती है। यस, कैची यानी सीजर, और आप लोगों ने सीजर तो इस्तेमाल की होगी। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा चित्र है? क्या है ये? कैची है यानी सीजर है। यस, नेक्स्ट, ये क्या है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ। शंख यानी शेल। ये क्या है? शंख। शंख सागर में, जल में मिलता है। शंकर कहाँ मिलता है? सागर में मिलता है। शंख कहाँ मिलता है? सागर में मिलता है। स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने शंख देखा है? मुझे बताओ। बताओ, आप लोगों ने शंख देखा है? यस, आप लोगों ने शंख तो देखा ही होगा। हिंदू धर्म में ये पवित्र माना जाता है शंख को। इसका इस्तेमाल क्या किसी धार्मिक अवसरों पर उसको फूकने के लिए करते हैं, उसको फूकते हैं। यस, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ। शंख यानी शेल है। नेक्स्ट, ये क्या है स्टूडेंट्स, कौन सा चित्र है बताओ। बांसुरी। ये क्या है स्टूडेंट्स? बांसुरी। बांसुरी एक संगीत उपकरण है। बांसुरी क्या है स्टूडेंट्स? संगीत उपकरण है। यस, बांसुरी में छिद्र होते, देखो बांसुरी में क्या होते हैं? होल होते हैं। बांसुरी लकड़ी की होती है। बांसुरी किसकी होती है स्टूडेंट्स? लकड़ी की। उसमें छिद्र होते, उससे हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होता है। इस होल में, इसमें किसमें? छिद्र में हवा आती, उससे ध्वनि, एकदम मधुर ध्वनि उत्पन्न होता है और बांसुरी बजा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बांसुरी किसकी होती है स्टूडेंट्स? लकड़ी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लकड़ी की। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बांसुरी देखी है? आप लोगों ने कभी बांसुरी बजाई है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ। कभी बजाई है, कभी देखी है? यस, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, कौन सा चित्र है? बांसुरी का। कौन सा है? बांसुरी। यस, नेक्स्ट, ये क्या है, कौन सा चित्र है? शतरंज। क्या है स्टूडेंट्स ये? शतरंज है। शतरंज दो खिलाड़ियों के बीच में खेले जाने वाला खेल है। शतरंज क्या है? दो खिलाड़ियों के बीच में खेले जाने वाला खेल है। इसको बुद्धिबल का खेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बुद्धिबल का खेल। ये खेल मनोरंजक के तौर पर खेला जाता है। ये खेल किसके लिए खेला जाता है? मनोरंजन के तौर पर। यह लोकप्रिय और प्रसिद्ध खेल भी है। शतरंज का खेल जो है वो एकदम लोकप्रिय और प्रसिद्ध खेल है। इसमें राजा, रानी, हाथी, वजीर, ऊंट ये सब होते हैं। और शतरंज जो रहते हैं वो दो लोग खेलते हैं। कौन लोग खेलते हैं? दो, ब्लैक और व्हाइट कलर का होता है वो। तो ये कौन सा स्टूडेंट्स चित्र है? क्या है ये? शतरंज। आप लोगों को शतरंज का खेल पता है? वेरी गुड। आप लोगों ने कभी खेला है स्टूडेंट्स? यस, नेक्स्ट, ये क्या है? कुम्हार। ये क्या है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ। कुम्हार यानी पॉटर। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। मिट्टी के बर्तन जो बनाता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कुम्हार कहते हैं। बच्चों, आपके घर पे मिट्टी का बर्तन है? मुझे बताओ। स्टूडेंट्स, आपके घर पे मिट्टी का बर्तन है? मिट्टी के बर्तन में अगर हम लोग पानी रखते, वो पानी कैसा रहता है? फ्रेश और ठंडा रहता है। वो पानी कैसा रहता है? फ्रेश रहता है और ठंडा रहता है। क्या आप लोगों ने कभी मिट्टी के बर्तन से पानी पिया है? तो स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, कुम्हार क्या बनाता है? पॉटर क्या बनाता है? पॉटर, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। यस, तो ये क्या है? कुम्हार है।
नेक्स्ट, ये क्या है स्टूडेंट? संदूक। क्या है वो? संदूक। बच्चों, संदूक में हम कुछ सामान भी रख सकते हैं, इसमें हम कुछ सामान भी रख सकते हैं। ये बॉक्स जैसा है, तो ये क्या है? संदूक। इसमें हम सामान भी रख सकते हैं। यस, इसको बाहर से हम लॉक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है? मटकी। क्या है ये? मटकी यानी पॉट। बच्चों, कुंभार जो है वो मटकी बनाता है। ये कुंभार जो क्या है? मटकी बनाता है। ये भी किससे बनी होती है? मिट्टी से बनी होती है। तो ये क्या है? मटकी यानी पॉट। और ये कौन बनाता है? कुंभारी बनाता है। कौन बनाता है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। कुंभारी बनाता है। यस। तो अभी ये शब्द मेरे पीछे रीड करो स्टूडेंट्स। नाखून, ईख, हथौड़ी, कैंची, शंख, बांसुरी, शतरंज, कुंभार, संदूक, लास्ट क्या है? मटकी यानी पॉट। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने लेसन नंबर 2 शब्द लेखन ये लेसन रिवाइज किया। अभी हम नेक्स्ट लेसन रिवाइज करते हैं, ठीक है? पेज नंबर 5, पार्ट तीसरा, शुद्ध लेखन करेक्ट राइटिंग। अभी हम लोग लेसन नंबर 2 रिवाइज किया। अभी हम लोगों ने अभी लेसन नंबर 3 रिवाइज करते हैं, ठीक है? शुद्ध लेखन करेक्ट राइटिंग। शुद्ध लेखन मतलब जो शब्द शुद्ध लिखा होता है, जिस शब्द में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती। जो शब्द स्टूडेंट शुद्ध लिखा होता है, जिस शब्द में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, मतलब वो शब्द अशुद्ध नहीं होता, रॉन्ग नहीं लिखा होता, उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध लेखन। जो शब्द शुद्ध होता है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध लेखन उस शब्द को। यस। दिए हुए शब्दों को शुद्ध करके लिखो। स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों को कुछ उदाहरण दिए गए, कुछ शब्द दिए गए, वो शब्द अशुद्ध है, वो हम लोगों को शुद्ध करके यानी करेक्ट करके लिखना है, ठीक है? जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिखे हैं, अभी हम लोग रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये कौन सा चित्र है? थैला है। तो इधर ऑलरेडी थैला लिखा हुआ है, पर ये रॉन्ग लिखा है, तो सही थैला कैसे लिखा जाएगा? थ जो है उसमें एक मात्रा नहीं, कितने मात्रा आएंगे? 2 मात्रा आएगा। थैले के ऊपर, थ के ऊपर 2 मात्रा आएगी। और ल को काना, थैला। तो ये क्या हो गया? थैला। थ को 2 मात्रा, यहाँ एक मात्रा है, तो ये एक मात्रा नहीं आएगी, कितने मात्रा आएगी? 2 मात्रा। तो हो गया थैला। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये क्या है? दीपक। तो यहाँ द को पहली विलांटी दी गई है, पर दीपक को पहली विलांटी नहीं होती, उसको दूसरी विलांटी होती है। दीपक को तो यहाँ दूसरी विलांटी करेक्ट है। यस, तो ये क्या है? दीपक। नेक्स्ट, साइकिल। तो इधर सा, स तो आएगा, स को काना सा, य नहीं आएगा, इधर आएगा ई, और क के साथ पहली विलांटी आएगी, सा ई की ल, हो गया साइकिल। नेक्स्ट, ये क्या है? सांप है, पर इधर रॉन्ग लिखा है, तो स को काना सा, और उस सा के ऊपर आधा चंद्र और अनुस्वर यानी डॉट, तो सा प, स को काना सा और उसके ऊपर आधा चंद्र यानी डॉट यानी अनुस्वर, सा प। यस। नेक्स्ट, ये क्या है? कछुआ है। क्या है स्टूडेंट्स? ये कछुआ। क, छ जो है उसको दूसरा उकार नहीं है, उसको पहला उकार है, तो क छु आ, उसको पहला उकार है छ को, तो हो गया कछुआ। नेक्स्ट, आंख। यहाँ है जो है आ के ऊपर आधा चंद्र और इधर उसके आधा चंद्र में अनुस्वर डॉट आएगा, और आ ख। वेरी गुड। नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 6।
सैनिक, यहाँ स को दो मात्रा है और न को यहाँ दूसरी विलांटी पर, न को दूसरी विलांटी नहीं आएगी, न को पहली विलांटी आएगी, सैनिक। वेरी गुड। नेक्स्ट, पेंसिल। तो कैसे लिखने का? प को एक मात्रा पे और उसको एक अनिस्वर पे, और न और स जो है वो एक साथ नहीं आएंगे, तो स को यहाँ दूसरी विलांटी पर, स को दूसरी विलांटी नहीं, स को पहली विलांटी, पेंसिल, पेंसिल। नेक्स्ट, ये क्या है? झंडा। यह न और ड साथ में नहीं आएंगे, झ को आएगा अनुस्वार एक, यानी डॉट, झ और डा, ड को गाना डा, झंडा। छतरी, छ त री, र को दूसरी विलंटी, ये शब्द सही है ऑलरेडी, छ त र को क्या आएगी? दूसरी विलंटी, छतरी। जूता, ज को यहाँ पहला उकार है, तो पहला उकार नहीं आएगा, दूसरा उकार आएगा, क्या आएगा? दूसरा उकार, जूता। गुड़िया, तो यहाँ ग को पहला उकारी आएगा और ड को दूसरी विलांटी नहीं, पहली विलांटी आएगा, ड के नीचे एक डॉट आएगा और आ नहीं आएगा, या आएगा, मतलब य को काना या, गुड़िया। क्या आएगा? गुड़िया। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने शब्द देखे कि शुद्ध कैसे करने हैं, कौन से शब्द कैसे शुद्ध करने। अभी ये शब्द आप लोग मेरे पीछे रीड करो। थैला, दीपक, साइकिल, सांप, कछुआ, आग। नेक्स्ट पेज, सैनिक, पेंसिल, झंडा, छतरी, जूता, गुड़िया। वेरी गुड। यहाँ क्वेश्चन आंसर है जो हम लोगों ने सॉल्व किया ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध शब्दों को चुनकर लिखो। यहाँ शब्द दिए गए, उसमें से करेक्ट शब्द लिखना है। फर्स्ट कौन सा आएगा? मेहनत। क्या आएगा? मेहनत, मेहनत। सेकंड में क्या आएगी? हंसी। क्या आएगी? हंसी आएगी। ये वाला हंसी नहीं आएगा, स को दूसरी विलांटी है, पहली विलांटी नहीं है। खुशबू, खुशबू में ख को पहला उकार है, तो ये सही शब्द है, क्या आएगा? खुशबू। फोर्थ, शिक्षक। क्या आएगा? शिक्षक, शशिक नहीं आएगा। फिफ्थ, उंगली। यहाँ पे उ को आधा चंद्र और अनुस्वार आएगा, ग के ऊपर आधा चंद्र नहीं आएगा, तो उंगली। 6, सूरजमुखी। स को दूसरा उकार आएगा, स को दूसरा उकार आएगा, सूरज मुखी और म को पहला उकार, सूरजमुखी। ये सही शब्द है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए वर्णों को सही क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बना। यहाँ शब्द जो है वो आगे पीछे दिए गए, वो हम लोगों को सही करके लिखने हैं। फर्स्ट क्या है? य ही ल मा, तो क्या आएगा? हिमालय, हिमालय, हिमालय। सेकंड, दी जा आ, तो क्या आएगा? आजादी, आजादी। थर्ड, ल य को, तो क्या आएगा? कोयल। फोर्थ, जानमु, क्या आएगा? जामुन, जामुन। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, अभी हम लोगों ने लेसन नंबर 2 शब्द लेखन, राइटिंग ऑफ वर्ड्स, और लेसन नंबर 3 शुद्ध लेखन, करेक्ट राइटिंग, ये दोनों लेसन आज हम लोगों ने क्या किए? रिवाइज किए, उसकी रिवीजन की। तो स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, आप लोगों को समझ आ गई ये दोनों लेसन जो रिवाइज किए वो? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गया। आप लोग ये दोनों लेसन, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3, ये घर पे आप लोग रीड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।